हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल लीला, जो कि सूरदास द्वारा लिखी गई है। यह कविता क्लास 11 एवं 12 की ISC काव्य मंजरी से ली गई है। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, ये जो कविता है बाल लीला, ये 3 पद में लिखे गए हैं। ये पद भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला से संबंधित पहलू का सजीव चित्रण है। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, बाल लीला कविता में सूरदास जी ने पहले पद पे लिखा है, शोभित कर नवनीत लिए घुटुड़ुन चलत रेणु तन मंडित मुख दही लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनु मथ मधुप गण मादक मधुही पिए, कठूला कंठ वज्र कहरी नख राजत रुचि हिए, धन्य सुर एको पल यही सुख का सत कपोल जिए। बच्चों, सूरदास जी ने इस पद में बाल गोपाल के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है, यानी कि उनके ब्यूटी का अद्भुत वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के छोटे से हाथ में ताजा मक्खन है और वे उस माखन को लेकर घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके शरीर पर रेणु यानी मिट्टी लगी हुई है। मुख पर दही लिपटा है। उनके गाल सुंदर तथा नेत्र चपल है। लालच पर गोरोचन का तिलक लगा है। बाल कृष्ण के बाल घुंघराले हैं। जब वे घुटनों के बल चलते हैं तब घुंघराले बालों की लटें उनके गाल पर झूमने लगती है। जैसे प्रतीत होता है भ्रमर फूलों में मधुर रस पीकर मतवाले हो गए हो। उनके इस सौंदर्य की अभिवृद्धि उनके गालों में पड़े। कवि कहते हैं कि इस बाल रूप का दर्शन यदि एक पल के लिए भी हो जाता तो जीवन सार्थक हो जाता, अन्यथा 100 कल्पों तक भी यदि जीवन हो तो वो तो निरसार्थक ही है। दूसरे पद पे लिखा है, कहन लागे मोहन मैया मैया नंद मोहर 100 बाबा बाबा अड़ु लहधर 100 भैया, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा लौ नाम कन्हैया, दूरी खेलन जानी लाहू लाला रे मारेगी काहू की गैया, गोपी ग्वाल करत कौतूहल घर घर बजती बधैया, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को चरणिन की बलि जैया। प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं कि अब श्री कृष्ण मुख से यशोदा को मैया मैया, नंद बाबा को बाबा बाबा, वे बलराम को भैया कहकर पुकारने लगे हैं। इतना ही नहीं, अब वह नटखट भी हो गए हैं। जब कन्हैया दूर चला जाता है तब कन्हैया को यशोदा नाम लेकर पुकारती है और कहती है कि लाला गाय तुझे मारेगी। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण अभी छोटे ही है और लीलाएं भी उनकी अनोखी है। सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, आपके इस रूप के दर्शन करके मैं आपके चरणों में बलिहारी जाता हूँ। सूरदास जी अपने तीसरे पद में कहते हैं, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मैं सौ कहत मोल को लिन्हो, तू जशुमती कब जायो, करो यही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहन कौन है माता, कौ है तेरा तात, गोरे नंद जशोदा गोरी, तू कत श्याम चढ़ी, चुटकी दे दो हसत ग्वाल सब, शिखा देत बलवीर, तू मोही को मारन सीखी, दाऊही कबू हो ना खिजो,
मोहन मुख रिस की ये बातें, जशुमती सुनी सुनी रिसाई। सुनुत कहन बलभद्र चबाई, जनमत ही को दूत, सुर श्याम मोही गोधन की सौ, हो माता तू पूत। बलराम श्री कृष्ण के श्याम रंग पर उन्हें चिढ़ाया करते हैं। एक दिन कन्हैया ने मैया से शिकायत की। कहने लगे कि मैया, दाऊ मुझे बहुत चिढ़ाता है। वह कहता है कि तू मौल लिया हुआ है। मौल यानी अडॉप्टेड है। तू मौल लिया हुआ है। यशोदा मैया ने भला तुझे कब जन्म दिया? इसीलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता हूँ। वे बार बार पूछते हैं कि तुम्हारी माता कौन है और कौन है तुम्हारे पिता। नंद बाबा तो गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी है। तू सावले अंक वाला कैसे है? फुसलाकर ग्वाल बाल मुझे नचाते हैं। फिर सब हंसते और मुस्कुराते हैं। तूने तो मुझे ही मारना सीखा है। दादा को तो कभी डांटती भी नहीं। मोहन के मुख से क्रोध भरी बातें सुनकर यशोदा मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। फिर कन्हैया को समझाकर कहती है कि कन्हैया, बलराम तो बचपन से ही चुगलखोर और धृत है। जब श्री कृष्ण मैया की बातें सुनकर भी नहीं माने, तब यशोदा बोली कि मैं गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ, तू मेरा ही पुत्र है और मैं तेरी ही मैया हूँ। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।